प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल अत्यंत व्यस्तता की वजह से रेगुलर वीडियो हम नहीं दे पाए थे, लेकिन हमें इस बात की चिंता थी कि हम अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करने में थोड़ा सा, हमें लगता है बहुत लंबे दिनों के बाद हुआ, लेकिन आज ये वीडियो कंटिन्यू है। आप सभी अधिवक्ता साथियों के लिए ये समय जो चल रहा है वो कुछ ऊहापोह से, कसमकस से और अनमने मन से तैयारी वाला मुश्किल 2% 4% लोग जो होंगे जिनके माइंड में ये होगा कि फाइनली हम झारखंड में एक जॉब ले लेंगे, फाइनली हम हरियाणा में एक जॉब ले लेंगे, फाइनली अनदर स्टेट की किसी एग्ज़ाम में हम जॉब ले लेंगे। बल्कि उससे ज़्यादा तो कुछ रेशियो इस बात का हो सकता है कि आर की जो परीक्षा संपन्न हुई उसके रद्द होने और उसके दोबारा से आयोजित होने की संभावना बढ़ी है। आप सभी अधिवक्ता साथियों से जो जुडिशरी, हायर जुडिशरी और आने वाले यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लियर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो 140 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, और जो 2023 के प्री और मेंस में यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और अगर आरओ दोबारा होती है तो फिर 140 वो, और यूपी पीसीएस 150 क्वेश्चन 17 मार्च को जब पूछा जाएगा वो। तो अगर आरओ दोबारा होता है तो 300 लगभग, और इस पीसीएस और उस पीसीएस का प्री 600 क्वेश्चन, और अगर मेंस का भी उसमें आप फाइंड आउट करें जो 200 नंबर का होता है, और मल्टीपल क्वेश्चन अब समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी आपको मेंस के क्वेश्चन गंभीरता से देखने चाहिए। तो लगभग 600 प्रश्नों का हल आपके पास उपस्थित होगा, लीगल ओरिजिनल, जब आपका प्री हो रहा होगा, चाहे एचजेएस का, चाहे जूनियर डिवीजन का, चाहे अपकमिंग यूपी एपीओ का। आपके पास 23 से 24 के बीच में लगभग 600 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। हम आपसे इस 600 क्वेश्चन पर डिस्क्रिप्टिव मेथड में विस्तृत तैयारी की अपेक्षा करते हैं। अगर वाकई में आप उस रोगाणु से ग्रस्त नहीं हैं जिसकी वजह से यूपी एपीओ में 50 क्वेश्चन जो जीएस पूछता है उसमें आप 5 से 10 क्वेश्चन ही सही कर सकते हैं, इतनी ही अगर आपकी स्टेमिना है, कैपेबिलिटी है, पावर है, तो फिर आपके लिए तो बहुत गुणकारी नहीं होगा। लेकिन जो 25 से ज़्यादा सही कर लेते हैं, कितना भी, हम बात सिर्फ यूपी एपीओ की कर रहे हैं, यकीन माने ये 600 क्वेश्चन ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बना सकते हैं। एक भी क्वेश्चन कमीशन रिपीट न करे इन 600 में से, लेकिन 600 प्रश्नों के पूर्ण प्रकृति को समझते हुए क्यों पूछ रहा, कहां से पूछ रहा, किस प्रकार पूछ रहा, फिर से सुने, क्यों पूछ रहा, कहां से पूछ रहा और किस प्रकार से पूछ रहा, इन 3 प्रश्नों का निर्धारण अगर 600 प्रश्न में से करेंगे, आपके 50 क्वेश्चन जो
2024 एपीओ करके आएगी, आप निराश नहीं होंगे। 30 नंबर आपकी मिनिमम होंगे, मिनिमम। अगर यूपी पीसीएस जे के जूनियर डिवीजन में 150 में से माइनस मार्किंग के साथ अगर 40 से 50 क्वेश्चन ही आप सही कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत गुणकारी तो नहीं होगा, लेकिन तब भी आप करिए। लेकिन वो लड़का जो 80 से 85 सही करके आया या कर सकता है 150 में, उसकी ज़िंदगी बदल देने के लिए पर्याप्त है। लब्बो लुआबिए कि इन 600 प्रश्नों पर बड़े विशद स्तर पे काम कीजिए। इसमें 3 बातें छिपी हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट की अत्याधुनिक तकनीक सोचने की और क्वेश्चन को बनाने की। जिन प्रश्नों से आप चमत्कृत ढंग से अचंभित हो रहे हैं, उन प्रश्नों को आपको देखकर कोई अचंभा ना हो, उस समय को यूं ही सरक ना जाने दें। ये ठीक वही टाइम चल रहा है, खास करके वो बच्चे जो झारखंड, छत्तीसगढ़ या हरियाणा अप्लाई ही नहीं किए थे। ध्यान रहे, जो बच्चा इस समय ये काम नहीं करके इधर उधर के चीज़ों में फंसा होगा, वो अपना महत्वपूर्ण समय गंवा रहा है। ना तो उसका ला तैयार है और ना ही जीएस में वो दूर दूर तक फटकेगा नहीं। हाँ, एक बात और जोड़ना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जो फाइनली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर पहुंचते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में जूनियर डिवीजन की तरह क्वालिफाइंग कोई मार्क नहीं है। तो 100 में 100 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में अंडर 30 पाने वाला भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर पहुंच सकता है, लेकिन वो जीएस को मेंटेन करे। यानी जीएस में मिनिमम उसके 55 नंबर होने चाहिए 100 में। और ध्यान रखें, इसमें से काफ़ी ऐसे अधिवक्ता होंगे जो एपीओ और एचजेएस दोनों को ट्रैकल करेंगे। क्यों? ओबीसी लाबी 45 साल तक एपीओ दे सकती है और ओपीसी लाबी एचजेएस भी दे सकती है। इसलिए मैं ऐसे मानता हूं कि अगर एपीओ सेलेक्ट नहीं है और कैंडिडेट ओबीसी है तो 90% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूपी एपीओ भी ट्रैकल करेंगे और साथ ही हायर जुडिशरी भी देंगे। पहचान बता दे रहा हूं, यूपी एपीओ के जीएस के पेपर में हायर जुडिशरी का कैंडिडेट होने के बावजूद अगर 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं सही कर पा रहा है तो धरती पे कोई शक्ति नहीं है, ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो यूपी एचजेएस मेंस के पेपर में जो 100 नंबर का पूछा जाता रहा है, 30 नंबर से ऊपर नहीं पाएगा। कितनों एड़ी से चोटी का जोर लगा ले वो। और ये वो एरिया है जहां मैं हर तीसरे चौथे दिन आपको हंट करता हूं, हिट करता हूं, आपको जगाता हूं कि यहां अगर आप मजबूत करें तो जूनियर डिवीजन में तो 200 नंबर का जीएस है भाई। यूपी एपीओ में 100 नंबर मेंस में और 50 नंबर प्री में, 1/3 नंबर जीएस का है। आप जानते हैं जूनियर डिवीजन में सिंगल नंबर और लॉ में डबल नंबर है, फिर भी माइनस मार्किंग के पेपर में वो 150 नंबर में अगर कोई लड़का 90 नंबर चुरा लेता है या उसके ऊपर ले आता है तो ऐसा कैंडिडेट मैं नहीं समझता जो 90 लेके आया अगर 110 मात्र ही ला में लेके आया, यानी 220 उसके और 90 इसके, 310। आपको जानकारी दूं कि 2023 के यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स में ऐसे बच्चे मेरे पास थे जिन्होंने 350 नंबर प्रीलिम्स में स्कोर किया। 345, 350 तक मेरे पास कैंडिडेट थे। हालांकि फाइनली उनमें से कोई सेलेक्ट हुआ नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के इतने धुआंधार नंबर थे। मतलब इस धुआंधार नंबर का मतलब ही हुआ कि जीएस में वो 90 के ऊपर हर हाल में रहा होगा प्री लेवल की। और मेंस लेवल पे मैं तुरंत साफ करता हूँ, प्री के आधार पर अगर यूपी एपीओ के प्रीलिम्स में कोई कैंडिडेट ओबीसी है या ऐसा कैंडिडेट जो एचजेएस और यूपी एपीओ दोनों ट्रैकल कर सकता है,
जनरल का भी हो सकता है, उस कैंडिडेट के अगर यूपी एपीओ के प्रीलिम्स जीएस में 50 क्वेश्चन में 15 से नीचे हैं, लिख के रख ले, पूरा ला का पेपर हल करके चला आए, लैंग्वेज पूरा सही करके आए, वो केवल जीएस के नाते बाहर होगा। फाइनली जीएस के नाते उसका अंतिम चयन नहीं होगा। जैसे यूपी जूनियर डिवीजन और एपीओ में जीएस ने कितने लोगों को शहीद किया है, लेकिन मन है कि मानता नहीं, तन है कि ये आलस छोड़ता नहीं, दिमाग स्थिर होता नहीं। क्या ये आपको नहीं समझना चाहिए कि शांत चित्तता की स्थिति में, जब कोई वैकेंसी सामने नहीं है, संशयात्मक स्थिति है, उस समय इस पर महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। आपके सामने दो विकल्प है, या तो आरओ का मूवमेंट चलाइए, या 17 तारीख को टारगेट में ले लीजिए। ऐसे ही अगर लॉ फील्ड के हैं, या तो आप यूपी के एचजेएस में पूरे जान से लगिए, या तो आप वकालतनामा बनवाइए। एपीओ के संदर्भ में या तो आप आने वाले यूपी एपीओ के लिए बेजोड़ समस्यागत सवाल, जीएस, हिंदी तक की विस्तृत तैयारी कीजिए, या रोज वैकेंसी पता कीजिए। ऐसे जूनियर डिवीजन के संदर्भ में या तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, तमाम चीज़ों के अनर्गल जो अतिरिक्त दबाव जनित कार्य हो गए हैं उनको संपादित करिए, या उनको करते हुए अपने अध्ययन में लोकल माइनर पर स्पेशल काम करते हुए जीएस पर, यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पर भी महत्वपूर्ण दीर्घकालिक योजना पर कार्य करिए। आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। हमारी ये एक अधिवक्ता बहन का जूनियर डिवीजन की कैंडिडेट हैं, अंडर 30 हैं, उनका फ़ोन आया लखनऊ से, फ़ोन नहीं मैसेज किया उन्होंने कि सर आपकी रेगुलर वीडियो नहीं आई। हमने कहा बेटा हम थक गए थे, इस वजह से नहीं आई। तो उनका उत्तर था, मुझे पूरा यकीन था कि आप चाहे जो हो बिजी तो होंगे ही, इसीलिए नहीं आई। यह दृढ़ विश्वास अगर हमारे डेली रूटीन से आपको लगता है, जबकि इसका मुझे पैसा नहीं मिलता, कोई फ़ी नहीं मिलती, और आपको यह भी स्पष्ट करूं, मेरा यूट्यूब चैनल चलाकर उससे इनकम का इरादा नहीं है। मैं सख्ती से मना करता हूं, हल्के माइंडसेट वाला, सस्ता में सोचने वाला, अप्रोचिकल नहीं, हर जगह कुंठित रूढ़िवादी मानसिकता वाला हमारे चैनल पर दिखाई ना पड़े। वो इसी गट्स के साथ कम लोग हों, दुरुस्त हों, प्रेरक हों, संभावनाओं से भरे हों, उनकी ऊर्जा में उजास हो, उमंग हो, नव प्राप्त करने की अभिलाषा हो, कुछ क्रिएटिव हो, सृजनशील हो, उनमें समन्वय हो, अपने में और हमारे के बीच एक सैतुक रिश्ता बनाएं। ये नहीं कि मात्र हमारी बातें प्रवचनात्मक उसे आभासित हों, निकल ले यहाँ से बेटा, तुम, तेरे लिए मैं नहीं बना, तेरे लिए फिर ब्रह्मा की शंख चाहिए। तो ये बातें जो हमने की जीएस को लेकर, ये महत्वपूर्ण समय है। अब आते हैं उन बच्चों के ऊपर जो छत्तीसगढ़ या झारखंड जा रहे हैं। ध्यान रखें, अगर आपने दृष्टिकोण बना के तैयारी की तो 100 नंबर में 75 नंबर को टारगेट में लेके झारखंड जाएं। 17 मार्च को पेपर है और आज है नेट 18 फरवरी, फरवरी 29 की है, एक दिन माइनस कर लीजिए, यानी इधर बचा हुआ है 9 2 11 दिन, 11 दिन, एक दिन माइनस कर दीजिए 10 दिन, और उधर 17, यानी 26 दिन या 25 दिन की तैयारी बची है। सॉरी 10 तारीख को ही है, सॉरी 10 मार्च में तो यूपी पीसीएस के लिए सोचने लगा, 10 मार्च को ही है झारखंड। तो इधर आपने देखा 10 से, यानी 20 दिन की तैयारी है। अगर आप हर दिन एक पेपर हल करते हैं, मेरी तो एक योजना थी लेकिन मैं उसको रूप में
नहीं दे पाया, फिर भी हो सकता है 24 से 48 घंटे के अंदर इस पर मैं विचार करूं, या अगर आप लोग इस पर कमेंट करके बताएं कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं। पर डे की टेस्ट सीरीज के हिसाब से झारखंड जाने वाले बच्चे झारखंड के मॉडल सेट की तरह, जैसे टोटल पेपर में आईपीसी सीआरपीसी सारे क्वेश्चन इंक्लूड हों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जो झारखंड के सिलेबस को फुलफिल करते हैं, 20 दिन हैं और 1 दिन के अंतर पर 10 टेस्ट का आयोजन करता हूं। इस 10 स्पेशल टेस्ट जिसके सीधे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे टक्कर खा जाएं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमको मैसेज करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। इसके लिए चार्जेज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये संख्या पे निर्भर करेगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो झारखंड जा रहे हैं और इस बात की अभिलाषा रखते हैं या माइंडसेट उनका है, प्रिपरेशन का लेवल इतना है कि वो वहां मेंस ही नहीं फाइनल सिलेक्शन पाने का दावा भीतर ही भीतर ठोकते हैं, या ऐसे भी हैं जो अधकचरे हैं जिनको अंतिम रूप से तैयारी में बाधा है झारखंड में, या उनकी तैयारी में किसी कारण से उतनी परिपक्वता नहीं आई है। उनके लिए भी यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, क्योंकि अब यह समय नहीं है कि सिंगल वे में कराएं, लेकिन यह समय है कि गड्ड मड्ड करके, यानी अगला क्वेश्चन सीआरपीसी, अगला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट, अगला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप हल कर रहे हैं तो यकीन से कह रहा हूं कि ये आपको बेहतर जोन में लाके खड़ा कर देगा। हो सकता है कि जो 75 से 80 के बीच क्वेश्चन, वहां माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां की लड़ाई। सीट भी ठीक है, मैंने इस पर इसीलिए झारखंड में अच्छी सीट होने की वजह से एक चार्ट बना करके समझाया था। झारखंड में जुडिशरी में फाइनल सक्सेस मिल सकता है, हायर जुडिशरी एग्जाम्पल है, कई लोगों को मिला है। तो एक बार पुनः अगर आप इस 10 टेस्ट को, जो 1 दिन के अंतर पे होगा और कल नहीं परसों से स्टार्ट होगा, यानी आज है 19 तारीख, हम 21 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 21 से लेकर 8 तारीख तक ये चलेगा। 10 को आपका पेपर है। इस 10 टेस्ट के लिए आप हमसे कंसल्ट करें, कितने प्राइस पर, निःशुल्क नहीं है। इससे जुड़ने के लिए जिसमें वो प्रश्न रखे जाएं जिनसे निश्चित तौर पर आपको फाइनली सक्सेस मिले और आपकी तैयारी में 4 चांद लगे। अगर आप वहां का प्री निकाल लेते हैं तो मेंस उतना डिस्क्रिप्टिव मेथड लेंदी नहीं है जितना अपना यूपी या बिहार जुडिशरी है। मैं गया हूं वहां का मेंस लिखने 2 बार। मैं इतना ही कहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको प्रीलिम्स निकालने के, या प्रीलिम्स कई बार आप दे चुके हैं नहीं हो रहा है, उस दाग को धोने का भी वक्त देता है। खास करके ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट है कि ना तो आपको बिहार ना तो आपको यूपी की वैकेंसी का ओवरलोड है, उसके प्रति तात्कालिक जिम्मेदारियां नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो इस स्थिति का लाभ उठाएं। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश, दोनों मीडियम के निस्बत इस बात की कोशिश हमारी होगी कि यह प्रश्न जो आप लोगों को मिले, ये बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में ऐसा संतुलन बना दे, ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा कर दे 10 टेस्ट कि आप निश्चित प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई करें। मेंस बाद में देखी जाएगी, भाई मेंस वही लिखेगा जो प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ये झारखंड जुडिशरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात थी। अब रही बात उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए और आने वाली यूपी एपीओ और जे की वैकेंसी के लिए जो सिचुएशन क्रिएट है, इसमें इस बात को तय कर पाना मुश्किल है। संकेत इस बात के भी हैं कि मार्च में लाग डांट है, या तो यूपी या तो यूपी जुडिशरी या तो यूपी एपीओ, दोनों में से कोई पहले कोई बाद में। एक जब पहले आ जाएगी तो नेक्स्ट उसके बाद में।
लेकिन ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन बिफोर है। यह जरूर कह सकता हूं कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्टेड स्टेटस रिपोर्ट में अगर उसके दिशा मांग पर थोड़ी ढिलाई बरती या तात्कालिक कोई जवाब नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय के इशारे पर कमीशन बगैर उस रिकॉर्ड को लिए, बगैर उस ऑर्डर को प्राप्त किए ही ये वैकेंसी गजट कर दे। और दूसरी स्थिति एक और है कि अगर सक्रियता दिखाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ ऐसे उस पर आर्डर या दिशा निर्देश पास करता है जिसमें स्वयं ये उपबंधित हो कि ऐसे अनुभव की जरूरत नहीं है, ओल्ड रूल रेगुलेशन से जो एग्जाम हो रहे थे वही ठीक है, उस स्थिति में भी वैकेंसी तुरंत आ जाएगी। एक स्थिति में स्थिति थोड़ा पलट सकती है और उसमें डिले हो सकता है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर 1% के लिए ऊबहू उस प्रस्ताव को हाई कोर्ट के स्वीकार कर ले, तो एक भयंकर विद्रोह, एक निराशाजनक विद्रोह पैदा हो सकता है, विरोध पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ डिले कमीशन को नोटिस मिले और उसके लिए कुछ अतिरिक्त चीजें हाई कोर्ट अपने स्तर पर कर सकता है, जिसकी संभावना मुझे नगण्य लगती है। आने वाले समय में ये सारी चीजें स्पष्ट होने में कम से कम फरवरी तो जाएगा ही। और आप जानते हैं 17 मार्च को पीसीएस है, तो कमीशन भी टस से मस नहीं होने वाला 17 मार्च तक। मुझे नहीं लगता कि 17 मार्च के पहले यूपी एपीओ या जेक्यू वैकेंसी गजट कर देगा। एक तो वो नई जिम्मेदारी से निकल ही रहा था, एक नई जिम्मेदारी आ गई, जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने में समय खप रहा है, लड़कों से सोर्स एविडेंस मांगना, उस पर कार्रवाई करना, विचार करना, समय जाता है। तमाम उच्च स्तरीय पदाधिकारी कमीशन की इन सब चीजों में व्यस्त हैं। 17 मार्च को उनको यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स लेना है, सेंटर अलॉट करना है, प्रवेश पत्र निकालना है। आपको क्या लगता है आपका ही सारा काम करने के लिए बैठे हैं? इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं कह रहा हूं कि चाहे जे अथवा एपीओ 17 मार्च के पहले मैं उम्मीद नहीं करता। उसके बाद स्थितियां करवट लेंगी। अगर इस बीच में यानी आज से लेके 19 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच में कमीशन ने स्पष्ट नोटिस जारी की कि आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द की जाती है और फिर से आयोजित होगी, तो आप ये नोट करके रखना, आरओ एआरओ की नई भर्ती का प्रारंभिक परीक्षा और आपके जुडिशरी या एपीओ परीक्षा के बीच में 1 हफ्ते का अंतर मात्र होगा। अब यह चाहे जून में घट जाए चाहे जुलाई में, यह आने वाला वक्त तय करेगा। उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में जैसा कि कमीशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 मार्च से लेके 31 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया है। यह पॉसिबल है कि इस बीच में जो भी वजह है, जिसमें से एक मैं मानता हूं लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो विचाराधीन पांडे जी की पिटीशन है उस पर वर्डिक्ट अनुकूल भी आ सकता है, ये मैं उम्मीद करता हूं। अब भगवान करे ऐसा ही हो और ये मसला आगे पीछे बढ़े ना। और उसके बाद ओल्ड सिस्टम के तहत फॉर्म भरवाने और आपके एग्जाम होने के लिए मैं प्रिडिक्ट करता हूं, मेरा अपना अंदाजा व्यक्तिगत है कि अगर आज के डेट में सोचें तो 15 मार्च से 31 अप्रैल यानी 31 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। 31 अप्रैल से एक पूरे 31 मई आप समझें, इसमें फॉर्म की चेकिंग होगी, कैसे क्या वेरिफिकेशन, और उसके बाद मई बीत जाने के बाद जून में गर्मियों की छुट्टी हाई कोर्ट में हो जाती है। क्या माननीय इतना आवश्यक मानते हैं इस वैकेंसी को कि जून में ही प्री का टेस्ट लें? मेरा दिल कहता है नहीं। इसीलिए मैं मानता हूं बारिशों के दिनों में जब स्कूल खुलते हैं, जुलाई के महीने में 20 से 30 जुलाई के बीच में कोई डेट यूपी लोक से इलाहाबाद हाई कोर्ट या यूपीएचजीएस प्रीलिम्स का लगा सकता है। इसमें इस बात की भी संभावना 98% है कि पुराना सिस्टम ही अप्लाई करना पड़ेगा माननीय उच्च न्यायालय को, और उसमें किसी प्रकार के वकालतनामे, इंडिविजुअल बंच की बतिए नहीं, मैं किसी कीमत पर बंच फंच की बात ही नहीं करूंगा। काफी ऐसे चतुर लोग हैं जिनको इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है, लेकिन बंच उनको नहीं, बंच की जरूरत, ये रूल खराब है ना, रूल विधिता नहीं सही है, इसलिए पुराना लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी के लिए फिलअप करने का समय सीमा
धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इन सब पचड़ों के बीच में ये शुभ संकेत तीनों वैकेंसी के लिए है कि जो समय चल रहा है उसका यूटिलाइजेशन आप किस मेथड से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या आप झारखंड जा रहे हैं, क्या आप हरियाणा जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या करें, और अगर जा रहे हैं तो क्या करें। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर केंद्रित था। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों के खुद के दिमाग के बीच में ऐसा संगी साथी का अभाव होने की वजह से किससे पूछें, क्या करें, कैसे करें, तमाम संभावनाओं बीच की मशक्कत भरी दिक्कतों के बीच निपटारे के लिए मैंने ये सब बातें परमात्मा को साक्षी मान के की। मेरा ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, ना अपनी मंजिल अपना सैर है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, इन चीज़ों को जो गूढ़ हैं, जिनमें तकनीकी निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, वो ऐसे ही कंपटीशन में दसियों साल, बीसों साल रखड़ते रहते हैं और रास्ता उनको नहीं मिलता। रास्ता पाने के लिए एक बेहतर गाइडर की जरूरत होती है। हो सकता है परमात्मा मेरे निमित्त ये कार्य सौंप रखा हो। आने वाले जुलाई के महीने में या जुलाई के बाद ही, मिड जुलाई के बाद ही प्रीलिम्स होने की संभावना मैं यूपी हायर जुडिशरी की करता हूं। जून लास्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में यूपी कमीशन के द्वारा ली जाने वाली एपीओ या जे में से कोई एक का प्री पड़ सकता है, दोनों का नहीं। और आप बाकी जान ही रहे हैं, अगर आरओ नई दोबारा होगी तो उसकी डेट आएगी। पीसीएस यूपी का डेट कंफर्म है, 17 मार्च को पेपर होने जा रहा है। मैं जीएस के संदर्भ में तैयारी के लिए जो शुरुआत में ही 20 मिनट लगभग बोला हूं, धारा प्रवाह, उसको आप गंभीरता से लेंगे अगर आपको वाकई में फाइनली सिलेक्शन पाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य उन अधिवक्ता साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो कम से कम 4 बार इंटरव्यू फेसर हैं या वो कम से कम 5 बार से अधिक मेंस लिख चुके हैं। सिंपल दर्जे का, नवसिखिया तैयारी करने वाले का या बिल्कुल न जानने वाले को मेरे चैनल पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके संवेदना से मतलब नहीं है। मैं खान सर नहीं कि मुझे लोकप्रियता हासिल करने के निमित्त नहीं, मानवता के लिए फ्री पढ़ा रहा हूं, नहीं। विद्या की क्वालिटी होती है, शर्तें उसके अनुरूप होती हैं और उच्चतर मानकीय सफलता प्राप्त करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण विद्या अर्जित करने के लिए, विधि का ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको ये दांव तो खेलना ही पड़ेगा। फटे हाल जिंदगी ना है, न रहे और न वर्तमान ऐसा बीते। उसके लिए जरूरी है एक कदम आप चलें तो 4 कदम परमात्मा आपकी तरफ चलेगा। आज का वीडियो पूरा, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर कोई घटनाक्रम, कोई सूचना होती है तो उसको शेयर किया जाएगा। आज की बात पूरी हुई। यूपी, एपीओ और जे की वैकेंसी की आने की संभावना मार्च में, 25 मार्च के बाद अचानक से शुरू होकर 25 अप्रैल के बीच में दोनों पॉसिबल है। कम से कम एक तो निश्चित पॉसिबल है। मैं चलता हूं, कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।